हम सब लोग कभी कभी बहुत ही घबरा जाते हैं और अनजाने में पता नहीं क्या क्या करने पर सोच लेते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी बता रहा हूँ जो आप लोगों की सोचने पर मजबूर कर देगा। एक बहुत ही बूढ़ी माँ थी और उसका एक बेटा था जो कि अपने माँ के साथ ही रहता था। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ सो रही थी। तभी घर में कुछ चोर घुस गए। चोरों को लगा कि सब लोग सो रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि बूढ़ी माँ सो नहीं रही है। बूढ़ी माँ बहुत ही ज़्यादा उम्र के होने की वजह से उठने परेशानी होती थी। चोरों को घर में घुसते देख बूढ़ी माँ ने बोला, बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को पता है कि तिजोरी की चाबी दूसरे वाले कमरे में है और तुम लोग यहाँ ढूंढ रहे हो। मुझको लगता है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे घर के लग रहे हो और मेरी बात को ज़रूर ध्यान से सुन लोगे। बूढ़ी माँ की बात सुनकर चोरों की मन पिघल गया और वह लोग ने उसके पास जाकर बैठ गए और बोली, बूढ़ी माँ आप हमसे क्या कहना चाहती हो? नया सवेरा एक अशिक्षित गांव की कहानी। बूढ़ी माँ ने कहा, आज मैं तुम लोगों की ऐसी कहानी बताऊंगी जिससे तुम लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख जाओगे। सब चोर बहुत ही मन लगाकर बूढ़ी माँ की बात को सुनने रहे थे। बूढ़ी माँ ने बोला, बहुत समय पहले की बात है, मैं एक बार रेगिस्तान में फंस गई थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। चोरों ने पूछा, आप कैसे चिल्ला रही थी? कोयल और बगुला की कहानी। तभी बूढ़ी माँ ने चिल्ला कर बोला, अरे भगवान आज मुझको बचा लो। बूढ़ी माँ की यह बात सुनकर बलक के कमरे में सो रही बूढ़ी माँ का बेटा जाग गया और देखा कि कुछ लोग उसकी माँ के पास बैठे थे और वह चिल्ला रही थी। भगवान बूढ़ी माँ के बेटे का नाम था और अपनी माँ की बात सुनकर वह अपने गांव के कुछ लोगों को लेकर आया और उन चोरों को खूब पीटा। बोला, ऐसा अब मत कर। जाते समय सारे चोरों ने उस बूढ़ी माँ का पैर छुआ और निकल गए। लोगों को यह सीख मिलता है कि अगर आपके अंदर चालाकी और सब्र है तो आपको परेशानी में बहुत ही सब्र से काम लेना चाहिए। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू।